बाबाओं का जमाना है, ऐसे समय पे ओशो के बारे में आप बोलते हैं, क्या मानते हैं अध्यात्म के बारे में? मैं तो भगवान मानता हूँ ओशो को। 95 में मैंने उनकी मैगजीन पढ़ी थी, जनसंख्या विस्फोट। वो मैगजीन पढ़ने के बाद तो साथियों को कभी छोड़ ही नहीं पाए। पहली बात ये समझ में आया कि मन क्या है। मतलब हमें उस आदमी ने बताया कि भाई तुम ना तो किस्मत से परेशान हो ना भाग्य से, पर तुम अपने मन से परेशान। कितनी बड़ी बात है ये। उनकी किताब है मन और मनुष्य, बड़ी प्यारी किताब। और सबसे बड़ी चीज आदमी ने सिखाई, उसके प्रति जितना भी डाउट था वो सब उस आदमी ने अपनी किताब में खत्म कर दिया, संभोग से समाधि। लोग जो अपने आप को ज्ञानी बोलते हैं, उनमें ओशो की आधी हिम्मत भी आ जाए कि दुनिया बदल जाए। एक अवधि थी लगभग 5 वर्षों की, जब मैंने खूब सुना है आचार्य रजनीश को। तो मेरी कार होती थी, उस कार में उनकी सीडी होती थी और 5-7 सीडी हमेशा मौजूद होती थी। सिर्फ करेज के नाते मैं आज भी उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। इनके बारे में कहते हैं कि इनके सामने जाओ तो चुपचाप आ जाओ वापस। अगर आपने 2-4 सवाल पूछ लिए तो लहू लुहान होकर लौटोगे, क्योंकि जितना इस आदमी ने पढ़ लिया था ना मजाक नहीं। और जिस उपनिषद पे बात करो, गीता पे बात करो, अष्टावक्र गीता पर बात करो, कबीर पे बात करो, किसी कवि पे बात करो, ओशो की सबसे अच्छी बात है कि वो दुनिया के हर प्रश्न पर विचार करते हैं। धर्म, अध्यात्म, दर्शन को बहुत सारी रूढ़ियों से बाहर निकालते हैं और उनके तर्क ऐसे हैं कि उन तर्क से लड़ना आसान काम नहीं। बेहद तार्किक व्यक्ति। इंसान में मिट गई सारी लकीर, एक ही पास चल रहे थे राजा और फकीर। जितना इस समाज में लोग बन जाए, यहाँ पे जाना यहीं तो है, किसी को कब्रिस्तान जाना है तो किसी को शमशान जाना है, दोनों हाथ से बटोरने में लगे हुए हैं हम लोग खाली हाथ जाने के लिए। हम लोग इस समाज में ना आचार्य रजनीश अब तो नहीं रहे, उनका एक बड़ा प्रचलित एक कथन था कि शमशान घाट और कब्रिस्तान अगर समाज के हमारे शहर के बीच में अगर रहता, तो अगर ऐसे बीच में रहता तो इससे लोग डेली डरते और देखते कि यही हमारा लास्टली हमें यही आना है। बट हमारे यहाँ क्या है ना कि वो सब शहर के लास्ट में होते हैं, तो लोग को कभी कभी जाना होता है, देखना होता है। वरना अगर ये सब चीजें बीच में रहती तो लोग जरूर डरते हैं यहाँ पे। इसलिए कभी किसी को भी अपने ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए। जब सोने की रावण की लंका नहीं बची, सिकंदर जैसा राजा नहीं बचा, तो हमारी आपकी क्या ही विचार है। सत्य को बोलना तो समझौते नहीं किए जा सकते। सत्य समझौता जानता ही नहीं। सत्य तो नग्न निर्वस्त्र खड़ा होता, जैसा है वैसे। फिर जो परिणामों की चिंता असत्य करता है, सत्य नहीं। समझौते असत्य करता है, सत्य नहीं। इसलिए असत्य की तो पूजा होती है भीड़ के द्वारा, सत्य के ऊपर पत्थर फेंके जाते।